आज हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आर्थिक नियोजन में पढ़ेंगे इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल प्लानिंग के बारे में आज पढ़ेंगे और पंचवर्षीय योजना आगे से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग के लिए सरकार नियोजन प्लानिंग करती है। भारत में नियोजन का इतिहास योजना आयोग से भी पुराना है। भारत में सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लानड इकोनॉमी फॉर इंडिया में नियोजन की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इसके पश्चात सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया, जिसे कांग्रेस योजना भी कहा जाता है। आगे चलकर 1944 से 45 में भारत के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा भारत के आर्थिक विकास हेतु एक प्लान बनाया गया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। सन 1944 से 45 में भारत के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा भारत के आर्थिक विकास हेतु एक प्लान बनाया गया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। सन 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान भी तैयार किया गया। सन 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान भी तैयार किया गया। फिर केसी नियोगी ने सोवियत संघ से नियोजन की व्यवस्था लाए। इस नियोजन को उन्होंने समवर्ती सूची में रख दिया और इन्हीं की सिफारिश पर 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया गया। यह गैर संवैधानिक है। अगला पॉइंट है, नियोजन के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। नियोजन के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जो रूस के संविधान से लिया गया था। योजना आयोग रूस के संविधान से लिया गया था। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। मतलब नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब योजना आयोग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जो नीति आयोग योजना आयोग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना है। नीति आयोग का कर दिया गया और योजना आयोग का प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना को बनाना। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसका काम पंचवर्षीय योजना तैयार करना था। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं। इसका काम पंचवर्षीय योजना तैयार करना था। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। अब राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? एनडीसी। इसकी स्थापना 6 अगस्त सन 1952 को हुई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के इसके सदस्य रहते हैं। यह पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है। रिमार्क नोट है ना, योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों की चर्चा संविधान में नहीं है। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों की चर्चा संविधान में नहीं है, अतः यह गैर संविधानिक है। इन दोनों की रचना संविधान के बाद हुई, अतः इसे संविधानोत्तर निकाय कहते हैं। ठीक है ना। नोट, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहते हैं। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहते हैं। आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य, पहला है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, फिर है दूसरा सामाजिक न्याय, तीसरा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, फिर है गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन, फिर पांचवा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, फिर छठवां है निवेश एवं पूंजी निर्माण है। फिर अगला पॉइंट है 7वां, समान आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी, आधुनिकीकरण। फिर अगला पॉइंट है मानव संसाधन का विकास, निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण में गरीबों की सुरक्षा, तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास और धारणीय विकास। अब आते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 सन 1956 तक चली थी। ठीक है ना। यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने लक्ष्य से दुगना बढ़ गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने लक्ष्य से दुगना बढ़ गया। प्रथम योजना में ही भांगड़ा नंगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चालू की गई। कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रथम पंचवर्षीय योजना से मिली। देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है ना। न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, प्रथम पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार तथा औद्योगिकरण हेतु वांछित पृष्ठभूमि तैयार करना।
फिर अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतिम 2 वर्षों में अच्छे उत्पादन के कारण यह योजना सफल रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतिम 2 वर्षों में अच्छे उत्पादन के कारण यह योजना सफल रही। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना सन 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सन 1956 से 1961 यह पीसी महान लोबिस के मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय यह पीसी महान लोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योगों को स्थापित करना था। भारी उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशों से अत्यधिक ऋण लेना पड़ा, जिस कारण से इस योजना को असफल माना जाता है। भारत के बड़े बड़े स्टील प्लांट इसी योजना में लगे हैं। इस योजना में राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल यूके के सहयोग से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष जोर देकर तीव्रता औद्योगिकीकरण करना। फिर दूसरा, रोजगार अवसरों में बड़े पैमाने पर प्रसार करना, आय और धन की असमानता में कमी करना और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण करना। झारखंड की बोकारो स्टील प्लांट यूएसएसआर के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी सन 1961 से सन 1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी सन 1961 से 1966। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा उद्योगों दोनों को बढ़ाना। यह अब तक की सबसे असफल योजना रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना अभी तक सबसे असफल योजना रही। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता तथा स्वपूर्त बनाने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा उद्योगों और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना बुनियादी उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली के क्षेत्र का विस्तार तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना, ताकि भविष्य में 10 साल के भीतर अपने ही संसाधनों से औद्योगिकरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तृतीय पंचवर्षीय योजना देश की मानवीय शक्ति का पूर्ण प्रयोग एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता के 3 कारण हैं। सन 1962 में चीन युद्ध, जिसके बाद नेहरू की मृत्यु हो गई। सन 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। सन 1966 का भीषण सूखा। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। इस योजना का असफलता के 3 कारण है। पहला, 1962 चीन से युद्ध, जिसके बाद नेहरू की मृत्यु हो गई। सन 1965 से पाकिस्तान से युद्ध। सन 1966 का भीषण सूखा। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। सन 1966 का भीषण सूखा। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना। इस योजना के बाद 3 साल तक, मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल तक की कोई योजना नहीं बनी, जिसे अवकाश योजना कहते हैं। योजना अवकाश सन 1966 से 1969 तक था। जो योजना अवकाश था 1966 से 1969 तक। वार्षिक योजना सन 1965 में भारत पाक युद्ध लगातार 2 वर्षों का घोर सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा योजना के लिए संसाधनों में कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से देने में देरी हुई। बस 1966 में 1966 से 1969 के बीच चौथी योजना के प्रारूप के तहत ही 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। वार्षिक योजना सन 1966 से 1969 तक। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध लगातार 2 वर्षों का घोर सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा योजना के लिए संसाधनों में कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने से देरी हुई। वर्ष 1966 से 1969 के बीच चौथी योजना के प्रारूप के तहत ही 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। हरित क्रांति यह तीसरी बार पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में 1966 में प्रारंभ हुई। विश्व में इसकी जनक अमेरिका वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। हरित क्रांति में उन्नत बीज हाई यील्ड के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया है। इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ गया है। धान के उत्पादन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया है। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ। हरित क्रांति का केंद्र यूपी के शामली में था। द्वितीय हरित क्रांति, इसमें आनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसल कहते हैं। ठीक ना। अगली है चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला टॉपिक है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना सन 1969 से 74 तक रही। इस योजना का उद्देश्य स्थिरता को प्राप्त करना था, किंतु यह योजना
अस्थिर हो गई क्योंकि इस दौरान प्रतिकूल मौसम में से फसल बर्बाद हो गई। इस योजना का उद्देश्य स्थिरता को प्राप्त करना था, किंतु यह योजना अस्थिर हो गई क्योंकि इस दौरान प्रतिकूल मौसम से फसल बर्बाद हो गई। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल ने तैयार किया है, मई 1970 में संसद में रखा। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल ने तैयार किया, मई 1970 में संसद में रखा। इसी योजना का मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इस योजना का मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इसी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसमें? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस योजना मतलब योजना के उद्देश्य: पहला, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि, आय एवं संपत्ति का समान वितरण तथा क्षेत्रीय असमानता में कमी, संतुलन विकास पर जोर, तीव्र गति से औद्योगिक विकास तथा आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल। उड़ीसा में भीषण चक्रवात आ गए। 1971 में बांग्लादेश युद्ध हो गया तथा शरणार्थी का संकट आ गया, जिस कारण यह योजना असफल हो गई। परिवार नियोजन इस योजना का मुख्य लक्ष्यों में से एक था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अब आती है पंचवीं पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना सन 1974 से 1978 के बीच थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था। गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया। सन 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। पंचवर्षीय योजना सन 1974 से 1978। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था। गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया। 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इस योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर घोषित कर दिया। पंचवर्षीय योजना इस योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर घोषित कर दिया। इस योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना के प्रमुख 2 उद्देश्य गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किस योजना में? पंचवर्षीय योजना में, मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। न्यायपूर्ण मजदूरी कीमत नीति अपनाई गई। न्यायपूर्ण मजदूरी कीमत नीति अपनाई गई। फिर अगला है अनवरत योजना, मतलब रोलिंग प्लान, 1978 से 1980 के बीच में। इसे जनता पार्टी सरकार ने लाया। यह गांधीवादी मॉडल पर आधारित है। इस योजना को DDT लकरवाला ने तैयार किया। रोलिंग प्लान की उपलब्धि की चर्चा स्पष्ट नहीं है। अनवरत योजना मतलब रोलिंग प्लान सन 1978 सन 1980। इसे जनता पार्टी की सरकार ने लाया। यह गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को DDT लकरवाला ने तैयार किया। रोलिंग प्लान की उपलब्धि की स्पष्ट चर्चा नहीं है। फिर है छठी पंचवर्षीय योजना सन 1980 सन 1985। इस योजना में औद्योगिकरण पर एक मुख्य जोर दिया गया। जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचवी योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर छठी योजना सन 1978 से 73 लागू की गई। इस दौरान जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस पार्टी पुनः सन 1980 में सत्ता में आ गई। तो छठी योजना को पुनः व्यवस्थित कर 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक के लिए लागू किया गया। इस दौरान जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस पार्टी पुनः सन 1980 में सत्ता में आ गई। तो छठी पंचवर्षीय योजना को पुनः व्यवस्थित कर 1 अप्रैल सन 1980 से 31 मार्च 1985 तक के लिए लागू किया गया। छठी योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। इसी दौरान मानव व्यक्ति वर्ष को रोजगार मापने के लिए अपनाया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में यह योजना भी अगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसी योजना में एक कार्यदल ने गरीबी निर्देशांक तैयार किया तथा गरीबी रेखा से ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी व्यक्ति में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया। छठी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी। छठी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। फिर अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को पहली बार छठी योजना में अपनाया गया था। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को पहली बार छठी योजना में अपनाया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना सन 1950 से सन 1990 डॉक्टर चक्रवर्ती ने तैयार किया। इसमें गरीबी को परिभाषित किया गया। सन 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया। यह योजना दीर्घकालीन विकास मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना सन 1950 से 1990। यह योजना दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी। इस योजना का लक्ष्य अनाज के उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय की मूलभूत अवधारणाओं के तहत विकास करना था।
यह सातवीं पंचवर्षीय योजना यह एक सफल योजना रही। आधुनिकीकरण स्वीकृत किया गया। प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर इस अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विकास हुआ था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। आठवीं पंचवर्षीय योजना सन 1992 से 1997 के बीच में हुई। यह योजना 2 वर्षों की देरी से शुरू हुई क्योंकि 1991 में आर्थिक संकट थे। इस योजना को मनमोहन सिंह ने तैयार किया था। इस योजना में मानव संसाधन, शिक्षा तथा उदारीकरण पर जोर दिया गया। इस कारण इसे शिक्षा में समर्पित योजना कहते हैं। यह योजना उदारीकरण कौन सी? आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत जॉन डब्ल्यू म्यूलर मॉडल पर आधारित थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास प्रमुख उद्देश्य था। शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना था। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक विकास था। पेयजल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का विकास किया गया। फिर है 9वीं पंचवर्षीय योजना सन 1997 सन 2002। यह अमरसेन मॉडल पर आधारित थी। इसमें न्याय पुनः वितरण प्रणाली को अपनाया गया। यह योजना भूकंप, कारगिल युद्ध तथा 1996 के परमाणु परीक्षण के कारण सफल हो गई। इस योजना का लक्ष्य राजकोषीय नीति लागू करना था। किस योजना का? 9वीं पंचवर्षीय योजना का, ताकि केंद्र राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र में राजस्व घाटे को कम किया जा सके। सामाजिक न्याय का समता के साथ आर्थिक विकास 9वीं पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2002 से 2007 के बीच में हुई थी। इसमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2000 से 2007, इसमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक इसे समय लागू की गई, जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का दौर अपने चरम पर था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि कृषि क्षेत्र के विकास में लाभ को व्यापक रूप से फैलाने की सर्वाधिक शक्ति है। उन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित किया गया जो लाभप्रद रोजगार के अवसर सृजित करने वाले थे। फिर है 11वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना सन 2007 से सन 2012 तक रही। इसमें हर क्षेत्र के विकास के लिए समावेशी विकास चलाया गया। यह तीव्रतम विकास पर जोर दिया गया। फिर है तथा 1 अप्रैल 2010 को भिंड मिल योजना प्रारंभ की गई। हालांकि इस योजना को संसद ने 2005 में मंजूरी दी थी। इसी योजना में वन क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, किंतु वन 2024% से घटकर 22% रह गए। 12वीं पंचवर्षीय योजना सन 2012 से सन 2017 तक, इसे प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार में कमी का लक्ष्य रखा गया, किंतु यह दोनों बढ़ गए। इस योजना में परमाणु ऊर्जा के बढ़ने का भी लक्ष्य रखा गया। इसमें प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार में कमी का लक्ष्य रखा गया, किंतु यह दोनों बढ़ गए। इस योजना में परमाणु ऊर्जा के बढ़ने का भी लक्ष्य रखा गया। फिर अगला है तीव्र, अधिक, समावेशी एवं धारणीय विकास। इस योजना का उपशीर्षक है। यह योजना इसे समय से में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे दूसरे वित्तीय संकट का सामना कर रही थी, जो 11वीं योजना के अंतिम वर्ष में यूरो जोन पर आए ऋण संकट के कारण शुरू हुआ। इस वित्तीय संकट का असर भारत सहित देशों पर पड़ा। इस दृष्टिगत 12वीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि हमारी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को फिर से तीव्र किया जाए, और साथ में यह सुनिश्चित हो कि हमारी विकास प्रक्रिया समावेशी एवं धारणीय रहे। अब पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। अब पढ़ेंगे नीति आयोग। राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान नीति आयोग की स्थापना एक सरकारी संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया। राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान नीति आयोग की स्थापना एक सरकारी संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया। नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीति एवं तकनीकी सलाह देता है। नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह केंद्र एवं राज्य सरकार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक एवं तकनीकी सलाह देता है। नीति आयोग की संरचना: अध्यक्ष भारत के पदेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त राजीव कुमार, कार्यकारी परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य पीवी के शाश्वत, रमेश चंद्र भी के पाल। पदन सदस्य कौन थे? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत थे। अब हम
प्रीवियस ईयर के पंचवर्षीय योजनाओं के MCQ पढ़ेंगे, ठीक है ना, पिनाकल से। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत की गई थी। सन 1992 से सन 1997 उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY 1993 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? 8वीं में। सन 1992 से सन 1997 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, सन 1951 से सन 1956 देश के कृषि विकास पर केंद्रित है। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना सन 1992 से सन 1997, प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 1956 देश के कृषि विकास पर केंद्रित, यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। फिर अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगों और औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना भारत में उद्योगों और औद्योगिक के आधार के विकास पर बल दिया गया था? ये दूसरी। सन 1956 से सन 1961 यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। प्रथम 1951 से 1956 यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में PC महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है? मतलब उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के ढांचे की संकल्पना की थी। PC महालनोबिस, उन्हें भारत में सांख्यिकी का जनक और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया और योजना बनाई। उन्होंने सांख्य पत्रिका प्रारंभ की। उन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सन 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना की। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून सांख्यिकीविद PC महालनोबिस की जयंती, पुरस्कार पद्म विभूषण 1968 और ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1942 में।